हरे कृष्ण। तो देखिए जल्दी से और ध्यान से जल्दी से वीडियो देखें और जल्दी से समझें कि जन्माष्टमी की जो पूजा के लिए जो सिर्फ 45 मिनट का टाइम है वो कौन सा है। जानें लड्डू गोपाल के जन्म की सही टाइमिंग और संपूर्ण विधि। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से बताते हैं आप सभी को कि जन्माष्टमी पर जो मध्य रात्रि का समय पूजा करने का अत्यंत पुण्यदायक रहेगा। लड्डू गोपाल की सेवा संतान की तरह की जाती है, इसलिए इस दिन कई लोग भगवान का जन्म कर रात्रि के समय पूजा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किसके बिना श्री कृष्ण भगवान की पूजा अधूरी है। तो जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा में खीरे का विशेष महत्व माना जाता है। कुछ लोग जन्माष्टमी के दिन कान्हा का जन्म भी करते हैं। ऐसे में डंठल वाले खीरे को गर्म नाल की तरह माना जाता है, इसलिए जन्माष्टमी की पूजा में भगवान श्री कृष्ण के पास डंठल वाला खीरा जरूर रखें। तो चलिए जन्माष्टमी लड्डू गोपाल की जन्म विधि की मैं पूरी विधि बता देती हूँ आपको जल्दी से। तो हर साल जन्माष्टमी पर कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी करते हैं। मान्यताओं के अनुसार कान्हा जी का जन्म डंठल वाले खीरे की मदद से किया जाता है। अष्टमी तिथि लगने के बाद डंठल वाले खीरे को काटकर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की मूर्ति को खीरे में बैठाया जाता है। फिर उन्हें खीरे के कटे भाग से ढक दिया जाता है। वहीं मध्य रात्रि की अष्टमी व रोहिणी नक्षत्र व्याप्त शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का जन्म किया जाता है। सिक्के की मदद से खीरे के डंठल को अलग कर दिया जाता है, इसे नाल छेदन भी कहते हैं। जन्म के बाद डंठल वाले खीरे को डंठल से उसी तरह अलग कर दिया जाता है जैसे गर्भ से बाहर आने के बाद बच्चे को नाल से अलग कर दिया जाता है। भगवान का जन्म होने के बाद लड्डू गोपाल को खीरे से बाहर निकाला जाता है। अब जानिए जन्माष्टमी पर कैसे करें भगवान श्री कृष्ण की पूजा। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद प्रभु का अभिषेक किया जाता है। खीरे से बाहर निकालने के बाद लड्डू गोपाल को कच्चे दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल से अभिषेक करने के बाद किसी साफ कपड़े से भगवान प्रभु की मूर्ति को पोंछें और उन्हें वस्त्र पहनाएं। अब प्रभु को आभूषणों से श्रृंगार करें, इसे मोर पंख वाला मुकुट भी पहनाएं और हाथों में बांसुरी पकड़ाएं, कानों में कुंडल पहनाएं और उसके बाद उनको तैयार करने के बाद उनकी आरती उतारें और भोग लगाएं। पूजा के बाद खीरे का करें क्या। तो जन्माष्टमी की पूजा के बाद कटे हुए खीरे को प्रसाद के रूप में लोगों को बांट दें। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए इसे खीरे को प्रसाद में ग्रहण करना बेहद शुभ माना जाता है कि संतान की प्राप्ति के लिए या भगवान श्री कृष्ण की तरह संतान पाने के लिए जन्माष्टमी पर डंठल वाले खीरे का प्रसाद रूप में सभी गर्भवती महिलाओं को सेवन करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं श्री कृष्ण का जो 45 मिनट का शुभ मुहूर्त हो रहा है वो कौन सा है। तो अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त को 2024 को 3:39 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त 2024 को 2:19 पर। तो रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 26 अगस्त 2024 को 3:55 तक। तो इसी के बीच में हमें क्या करना है, हमें कान्हा जी का अभिषेक करना है और उनकी पूजा प्रार्थना करनी है। तो सभी इसी समय शुभ मुहूर्त पे पूजा प्रार्थना करें, कान्हा जी की अभिषेक करें, पूजा करें और उसके बाद आरती कर उनका भोग लगाएं, भोग को सभी को वितरित करें। तो ये सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।